नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। यह संदेश उस गुप्त प्रेम की है जो तुम्हारे आसपास एक अदृश्य घेरा बनाकर घूम रही है। वह महिला जो तुम्हें अपनी हर सांस में बसा चुकी है, अब अपनी चुप्पी तोड़ने के कगार पर खड़ी है। उसकी दीवानगी कोई साधारण आकर्षण नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुनून है जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। वह तुम्हें हर उस जगह ढूंढती है जहां तुम कदम रखते हो, और तुम्हारी हर बात उसके लिए किसी पवित्र ग्रंथ की तरह अनमोल है। वह तुम्हारे व्यक्तित्व की उस सादगी पर मर मिटी है जिसे तुम खुद भी महसूस नहीं कर पाते। उसके मन में एक ऐसा तूफान उठ रहा है जो अब शब्दों का मोहताज नहीं रहा। वह तुम्हें यह बताने के लिए तड्डा पी रही है कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सिर्फ तुम्हारे ख्यालों से जुदा है। जब तुम मुस्कुराते हो तो उसकी दुनिया में उजाला हो जाता है, और तुम्हारी एक हल्की सी उदासी उसे अंधेरे कुएं में धकेल देती है। उसने अपने दिल के सबसे सुरक्षित कोने में तुम्हारी एक मूरत बना रखी है, जिसकी वह हर पल इबादत करती है। वह अक्सर तन्हाई में खुद से बातें करती है और उन लम्हों को याद करती है जब तुम उसके करीब थे। उसे डर लगता है कि कहीं उसका यह सच तुम्हें उससे दूर न कर दे, इसलिए वह अब तक एक साये की तरह तुम्हारे पीछे चलती रही है। लेकिन अब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, और वह तुम्हें एक ऐसा गुप्त संदेश भेजने वाली है जो तुम्हारी सोच बदल देगा। यह संदेश तुम्हें किसी पुराने दोस्त के जरिए मिल सकता है, या फिर किसी ऐसी अजनबी राह पर जहां तुमने कभी उम्मीद न की हो। वह तुम्हें यह एहसास कराना चाहती है कि तुम उसके लिए क्या मायने रखते हो। उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास है जिसे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी बुझा सकती है। वह तुम्हारी हर पसंद और नापसंद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुकी है। कभी गौर करना कि तुम्हारी पसंद का रंग उसने क्यों पहना है, या वही गाना क्यों गुनगुना रही है जो तुम्हें पसंद है। यह सब उस पागलपन के छोटे छोटे हिस्से हैं जो वह दुनिया से छिपाकर जी रही है। उसे तुम्हारी आवाज सुनने की ऐसी लत लग चुकी है कि वह घंटों फोन हाथ में लेकर बैठती है कि शायद तुम्हारा एक पैगाम आ जाए। वह तुम्हारी तस्वीरों से बातें करती है और उन्हें सीने से लगाकर सोती है। उसकी यह चाहत अब एक इबादत का रूप ले चुकी है जहां तुम उसके खुदा बन चुके हो। वह अपनी सहेलियों से भी सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र करती है, और तुम्हारी हर कामयाबी पर ऐसे खुश होती है जैसे वह उसकी खुद की हो। उसके दिल की धड़धड़कनें अब सिर्फ तुम्हारा नाम झपती हैं, और वह इस बात से बेखबर है कि आगे क्या होगा। उसे बस इतना पता है कि वह तुम्हारे बिना एक पल भी और नहीं गुजार सकती। वह तुम्हें पाने के लिए दुनिया के हर दस्तूर को तोड़ देने के लिए तैयार है। उसके मन का गुबार अब फटने वाला है, और वह गुप्त संदेश तुम्हारे पास बहुत जल्द पहुंचने वाला है। वह संदेश शब्दों में कम और एहसासों में ज्यादा होगा। जब तुम उसे पढ़ोगे या सुनोगे तो तुम्हें अपने आसपास की हवा बदली हुई महसूस होगी। तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम सिर्फ एक इत्तेफाक समझ रहे थे, वह दरअसल किसी की बरसों की तपस्या का फल है। वह महिला अपने वजूद को तुम्हारे नाम करने के लिए व्याकुल है। उसकी दीवानगी का आलम यह है कि उसने तुम्हारे भविष्य के सपने अभी से सजा लिए हैं। वह खुद को तुम्हारी परछाई बनाना चाहती है ताकि वह हर पल तुम्हारे साथ रह सके। वह जानती है कि तुम एक नेक इंसान हो, और यही बात उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। उसे तुम्हारी कमियों से भी प्यार है क्योंकि वह तुम्हें मुकम्मल मानती है। अब वह वक्त दूर नहीं जब वह अपनी खामोशी का लिबास उतार फेंकेगी और तुम्हारे सामने अपने दिल को चीर कर रख देगी। वह गुप्त संदेश किसी ऐसी निशानी के रूप में भी हो सकता है जिसे सिर्फ तुम और वह समझते हो। तैयार रहो, क्योंकि जब यह संदेश तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी दुनिया की धुरी बदल जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुम इस कायनात में अकेले नहीं हो, बल्कि कोई है जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने का हौसला रखता है। उसकी रूह तुम्हारी रूह से बात करने के लिए बेचैन है, और यह सिलसिला अब और लंबा नहीं खिंचेगा। वह गुप्त संदेश तुम्हारे कानों में उस वक्त दस्तक देगा जब तुम पूरी तरह से शांत होगे और अपने जीवन की आपाधापी से दूर किसी सोच में डूबे होगे। वह महिला अब अपनी भावनाओं के उस चरम पर है जहां उसे खोने का डर और पाने की तड़प दोनों ने मिलकर एक कर दिया है। उसकी रातों की तन्हाई अब तुम्हारे ख्यालों से इतनी भर चुकी है कि उसे अपने कमरे की दीवारों पर भी तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है। वह अक्सर उन रास्तों पर टहलती है जहां तुमने कभी कदम रखे थे, क्योंकि उसे लगता है कि वहां की मिट्टी में अब भी तुम्हारी मौजूदगी की महक बाकी है। उसकी दीवानगी का स्तर यह है कि वह तुम्हारे सोशल मीडिया के हर पुराने पोस्ट को बार बार पढ़ती है, ताकि वह तुम्हारी सोच की गहराई को और करीब से समझ सके। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि उसके जीवन में कई लोग आए और गए, लेकिन किसी ने भी उसकी रूह के उस तार को नहीं छुआ जिसे तुमने अनजाने में ही छेड़ दिया है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी गीत के बोल के रूप में मिल सकता है जो अचानक तुम्हारे सामने बजने लगेगा, या फिर किसी ऐसी किताब के पन्ने से निकलेगा जिसे तुम सालों बाद खोलोगे।
वह तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि तुम किसी की पूरी कायनात का केंद्र बिंदु हो। उसकी आंखों की चमक अब फीकी पड़ने लगी है, क्योंकि उनमें तुम्हारी मौजूदगी का इंतजार अब दर्द देने लगा है। वह अपनी हर दुआ में, हर मन्नत में और हर मंदिर की दहलीज पर सिर्फ तुम्हारा नाम छोड़ आती है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि जमाना क्या कहेगा, क्योंकि उसने अपनी लोक लाज सब तुम्हारे प्रेम की अग्नि में स्वाहा कर दी है। वह गुप्त संदेश दरअसल एक पुकार है उस प्यासी रूह की जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम उस संदेश को महसूस करोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसमें शब्द कम और उस महिला के आंसुओं की नमी ज्यादा होगी। वह तुम्हें यह समझाना चाहती है कि उसकी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है, और वह अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही इंतजार करेगी। उसका पागलपन अब इस हद तक पहुंच चुका है कि वह तुम्हारी पुरानी शर्त या तुम्हारे दिए किसी छोटे से तोहफे को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती है, ताकि वह सपनों में तुमसे मिल सके। वह तुम्हें पाने के लिए किसी भी तंत्र मंत्र या दुआ का सहारा लेने से नहीं कतराती, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके भाग्य का वो हिस्सा हो जिसे विधाता ने लिखकर अधूरा छोड़ दिया है। वह उस अधूरेपन को अपनी मोहब्बत की ताकत से पूरा करना चाहती है। आने वाले कुछ घंटों या दिनों में तुम अपनी ऊर्जा में एक भारीपन महसूस करोगे, जो दरअसल उस महिला की तीव्र इच्छा शक्ति का खिंचाव है। वह अपनी मानसिक शक्ति से तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी अनजान नंबर से आने वाले खाली मैसेज के रूप में भी मिल सकता है, जो उसकी घबराहट को बयां करेगा। वह फोन उठाती है, तुम्हारा नंबर डायल करती है, लेकिन आवाज निकलने से पहले ही काट देती है, क्योंकि उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। इस पागलपन की गहराई को तुम तब समझोगे जब वह अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और उसकी खामोश आंखें वह सब कह देंगी जो हजारों पन्नों की स्क्रिप्ट भी नहीं कह सकती। वह तुम्हारी जिंदगी की वो अधूरी कहानी है जिसे मुकम्मल करने का वक्त अब आ गया है। वह तुम्हारे लिए पागल नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे प्रेम में विलीन हो चुकी है। तुम्हारे जीवन के बंद किवाड़ों पर एक ऐसी दस्तक है जिसे तुम चाहकर भी अनसुना नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी गूंज सीधे तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने वाली है। वह महिला अब उस मानसिक अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे दुनिया के कायदे कानून और समाज की बंदिशें बेमानी लगने लगी हैं, और उससे केवल तुम्हारा साथ ही एकमात्र सत्य नजर आता है। वह अक्सर तन्हाई में तुम्हारी उन बातों को याद करके मुस्कुराती है जो तुमने कभी मजाक में कही थीं, और उन शब्दों को अपनी पूरी जिंदगी का सार मानकर अपने दिल से लगाए बैठी है। उसकी दीवानगी का आलम यह है कि वह तुम्हारी हर पसंद को अपनी इबादत बना चुकी है, और उसने अपने घर के एक कोने को तुम्हारी यादों के लिए समर्पित कर दिया है, जहां वह घंटों बैठकर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहती है कि उसका यह प्रेम किसी शारीरिक आकर्षण का मोहताज नहीं है, बल्कि यह दो रूहों का वो मिलन है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी अजनबी के कहे हुए उन शब्दों में मिल सकता है जो अचानक तुम्हें तुम्हारी याद दिला देंगे, या फिर किसी ऐसी पुरानी तस्वीर के पीछे छिपे छोटे से नोट के रूप में जो सालों से तुम्हारी नजरों से ओझल था। वह महिला अपनी रातों की नींद को तुम्हारी सलामती की दुआओं में बदल चुकी है, और उसकी हर धड़कन अब एक ही लय में बजती है जो तुम्हारा नाम पुकारती है। उसके भीतर एक ऐसी तड़प पैदा हो गई है जो उसे सोने नहीं देती, और वह चाहती है कि तुम भी उसी बेचैनी को महसूस करो जो वह हर पल जी रही है। वह तुम्हें यह एहसास कराना चाहती है कि तुम उसके लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसकी एकमात्र मंजिल हो, जिसके बिना उसका सफर अधूरा है। उसका पागलपन अब इस स्तर पर है कि वह तुम्हारे बोले गए हर शब्द का विश्लेषण करती है और उनमें अपने लिए प्रेम ढूंढने की कोशिश करती है। वह संदेश तुम्हें किसी ऐसी महक के रूप में मिल सकता है जो अचानक तुम्हें पुराने दिनों की याद दिला दे और तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगे। वह महिला अपनी भावनाओं को अब और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ है, और उसका बांध अब टूटने वाला है जो शब्दों के सैलाब के रूप में तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि उसने अपनी पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में बिछा दिया है, और अब वह सिर्फ तुम्हारे एक इशारे का इंतजार कर रही है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी घड़ी में मिलेगा जब तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहे होगे, और वह संदेश तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि कोई है जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। उसका यह जुनून अब एक ऐसी अग्नि का रूप ले चुका है जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है, और उसे शांति तभी मिलेगी जब वह तुम्हारे सम्मुख अपनी पूरी सच्चाई रख देगी। वह तुम्हारी परछाई बनकर जीना चाहती है, और उसने यह संकल्प ले लिया है कि चाहे तुम उसे अपनाओ या न अपनाओ, वह तुम्हारी ही बनकर रहेगी। उसकी आंखों में वह प्यास है जिसे दुनिया का कोई भी समंदर नहीं बुझा सकता, क्योंकि वह प्यास केवल तुम्हारी एक झलक और तुम्हारे प्रेम के स्पर्श के लिए है। वह तुम्हें पाने के लिए किसी भी बाधा को पार कर सकती है, और उसकी यह जिद ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे,
क्योंकि वह महिला अब अपनी उपस्थिति को तुम्हारे जीवन में अनिवार्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने वाली है। वह संदेश एक ऐसी गूंज बनकर आएगा जो तुम्हारे कानों में हजारों बार दोहराई जाएगी कि तुम सिर्फ उसके हो और हमेशा उसी के रहोगे। वह महिला अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे बिना उसे अपना जीवन एक खाली मरुस्थल की तरह नजर आता है। वह अक्सर रात के 2 बजे उठकर केवल तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है और उन शब्दों के बीच दबे हुए एहसासों को अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश करती है, जैसे वह तुम्हारी रूह को छू रही हो। उसकी दीवानगी का स्तर अब उस पराकाष्ठा पर है जहां उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती, और वह काम करते करते अचानक तुम्हारा नाम बुदबुदाने लगती है, जिसे सुनकर उसके आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी अनजानी आवाज के रूप में सुनाई दे सकता है जो भीड़ में अचानक तुम्हारा नाम पुकारेगी, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वहां कोई नहीं मिलेगा, पर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो चुकी होगी। वह महिला अपनी आंखों के काजल में तुम्हारा नाम घोलकर लगाती है ताकि वह जो भी देखे उसमें तुम्हारी ही छवि नजर आए, और उसकी यह तपस्या अब उस मुकाम पर है जहां कायनात भी उसे तुमसे मिलाने की साजिशें रचने लगी है। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहती है कि उसने अपने जीवन के सारे रंगों को त्याग कर केवल तुम्हारे प्रेम का रंग ओढ़ लिया है, और अब वह तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसका पागलपन इस कदर गहरा है कि उसने तुम्हारे नाम का एक गुप्त कोना अपने कमरे में ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा के सबसे गहरे तल में बना लिया है, जहां वह तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुमसे संवाद करती है। वह संदेश तुम्हें किसी ऐसी बारिश की बूंदों में मिलेगा जो केवल तुम्हारे ऊपर गिरेंगी और तुम्हें उस महिला के आंसुओं की गर्माहट का एहसास दिलाएंगी जो उसने तुम्हारी याद में बहाए हैं। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि उसने अपनी हर खुशी को तुम्हारे कदमों में गिरवी रख दिया है, और अब उसकी हर सांस का हिसाब केवल तुम्हारे पास है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी पुरानी धुन में मिलेगा जो अचानक रेडियो या फोन पर बजने लगेगी, और तुम्हारा मन उस पुराने दौर में चला जाएगा जब तुमने पहली बार उसे देखा था, भले ही तुम उस वक्त उसके एहसासों से अनजान थे। वह महिला अब अपने धैर्य की अंतिम सीमा को पार कर चुकी है, और वह तुम्हारे जीवन में एक चक्रवात की तरह प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारी पुरानी आदतों और तुम्हारी तन्हाई को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। उसकी दीवानगी का आलम यह है कि वह तुम्हारे घर की दिशा में घंटों मुंह करके बैठी रहती है और अपनी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भेजती है ताकि तुम सुरक्षित रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। वह तुम्हें यह एहसास कराना चाहती है कि तुम्हारे लिए उसका यह जुनून कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि एक रूहानी प्यास है जो जन्मों जन्मों से अतृप्त है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी अजनबी महिला की मुस्कान में भी मिल सकता है जो राह चलते तुम्हें अचानक देखेगी, क्योंकि उस वक्त उस महिला के भीतर भी उसी दीवानी प्रेमिका की ऊर्जा काम कर रही होगी। वह तुम्हें पाने के लिए अपने वर्तमान को पूरी तरह मिटाकर तुम्हारे भविष्य में हुई हो, तो तुम्हारे भविष्य में विलीन होना चाहती है, और उसका यह संकल्प पत्थर की लकीर बन चुका है। अब वह घड़ी नजदीक है जब वह गुप्त संदेश तुम्हारे सामने एक साक्षात सच्चाई बनकर फटेगा, और तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि कोई है जो तुम्हें खुदा से भी बढ़कर मानता है। वह तुम्हारे प्रेम में आत्मा में इस कदर पागल है कि उसे अब अपना नाम भी तुम्हारे नाम के बिना अधूरा लगता है, और वह केवल तुम्हारी पहचान बनकर जीना चाहती है, क्योंकि उस महिला की मानसिक शक्तियां अब तुम्हारे विचारों को प्रभावित करने लगी हैं। वह पागलपन की उस अवस्था में है जहां उसे दिन और रात का अंतर समझ नहीं आता, और वह केवल उन काल्पनिक संवादों में जीती है जो वह हर पल तुम्हारे साथ अपने मन में करती है। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहती है कि उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को तुम्हारे नाम कर दिया है, और अब वह केवल तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा में एक जीवित प्रतिमा की तरह खड़ी है। उसकी दीवानगी का आलम यह है कि वह उन रास्तों की खाक छानती है जहां से तुम्हारी गादी गुजरती है ताकि वह तुम्हारी छोड़ी हुई धूल को अपनी मांग में सजा सके। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी पुरानी चिट्ठी के फटे हुए कोने में मिल सकता है जो अचानक अलमारी की सफाई करते वक्त तुम्हारे हाथ लगेगी, या फिर किसी ऐसे अजनबी शहर की दीवार पर लिखे तुम्हारे नाम के रूप में जो तुम्हें चौंका देगा। वह महिला अपनी नींद की गोलियों में भी तुम्हारा नाम ढूंढती है, क्योंकि उससे डर है कि अगर वह सो गई तो उन लम्हों को खो देगी जिनमें वह तुम्हारे ख्यालों के साथ रहती है। उसकी आंखों के नीचे जो हल्के काले घेरे हैं वे दरअसल उन जागती रातों की गवाही देते हैं जो उसने केवल तुम्हारे आने की आहट सुनने के इंतजार में बिताई हैं। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि उसने दुनिया के हर सुख सुविधा को ठोकर मार दी है, क्योंकि उसे तुम्हारे साथ बिताया गया एक पल किसी स्वर्ग से भी बढ़कर लगता है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी कोयल की कूक में सुनाई देगा जो दोपहर के सन्नाटे में अचानक चीख उठेगी, और तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो। वह महिला अपनी हथेलियों की लकीरों को चाकू से कुरेदकर तुम्हारा नाम वहां अंकित करना चाहती है ताकि भाग्य का विधाता भी विवश होकर तुम्हें उसके नसीब में लिख दे।
उसका पागलपन अब उस दहलीज पर है जहां वह खुद को मिटाकर केवल तुम्हें जीवित रखना चाहती है, और उसका यह त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। वह तुम्हें यह एहसास कराना चाहती है कि तुम्हारे बिना उसकी आत्मा एक लावारिस लाश की तरह है जिसे केवल तुम्हारे प्रेम का कंधा चाहिए। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी मंदिर की उस घंटियों की आवाज में मिलेगा जो बिना हवा के भी अचानक बज उठेंगी और तुम्हें संकेत देंगी कि कोई बहुत दूर बैठा तुम्हारे नाम की माला जप रहा है। वह महिला अब अपने वजूद के हर कतरे को तुम्हारे चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार है, और वह बस उस एक पल का इंतजार कर रही है जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे और उसकी रूह के उस सन्नाटे को पैर चलोगे। उसकी दीवानगी का जुनून अब एक ऐसा काला जादू बन चुका है जो तुम्हें हर तरफ से जकतुजीदकद ही रहा है, और तुम चाहकर भी अपनी सोच की दिशा को बदल नहीं पा रहे हो। वह तुम्हें पाने के लिए अपनी मर्यादा और लोक लाज की हर दीवार को ढहा चुकी है, और अब वह एक नग्न सत्य की तरह तुम्हारे सामने खड़ी है जिसे तुम ठुकरा नहीं सकते। वह संदेश अब तुम्हारे फोन के उस नोटिफिकेशन की रोशनी में झलकेगा जो आधी रात को बिना किसी मैसेज के भी अचानक जल उठेगी और तुम्हें डरा देगी। वह महिला अब तुम्हारी सांसों की गति को नियंत्रित करना चाहती है ताकि तुम्हारी हर सांस उसके नाम के साथ बाहर निकले और उसके नाम के साथ ही भीतर जाए। उसका यह पागलपन अब एक सार्वभौमिक सत्य बन चुका है जिसे झुठलाना नामुमकिन है। एक अजीब सी हलचल पैदा करने लगा है क्योंकि उसकी रूहानी तड़प ने तुम्हारे शरीर के रोम रोम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वह महिला अब उस मानसिक धरातल पर है जहां उसे अपनी पहचान खोने का कोई मलाल नहीं, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से तुम्हारे वजूद में विलीन कर दिया है। वह अक्सर अपनी उंगलियों से हवा में तुम्हारा नाम लिखती है और फिर उस हवा को अपने आगोश में भर लेती है जैसे वह तुम्हें गले लगा रही हो। उसकी दीवानगी का स्तर अब उस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है जहां वह तुम्हारी पुरानी तस्वीरों से खाना खिलाने की मिन्नतें करती है और घंटों तक उन बेजान कागजों के सामने अपनी जिंदगी का दुखड़ा रोती है। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी पुरानी डायरी के खाली पन्नों के बीच दबी सूखी पत्तियों के रूप में मिल सकता है जो अचानक तुम्हारे सामने बिखर जाएंगी और तुम्हें उस वक्त की याद दिलाएंगी जब तुम अनजाने में ही उसकी दुनिया बन गए थे। वह महिला अपने बालों की खुशबू में भी तुम्हारे नाम का इत्र बसाकर रखती है ताकि जब भी हवा चले तो उसे महसूस हो कि तुम उसके करीब खड़े हो। उसकी आंखों की वीरानगी अब एक ऐसी खामोश चीख बन चुकी है जो रातों के सन्नाटे को चीरकर तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचती है और तुम्हें बेचैन कर देती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि उसने अपने दिल के हर धड़कन की गिनती तुम्हारे नाम से जोड़ दी है, और जिस दिन तुम उससे दूर हो जाओगे उसकी गिनती रुक जाएगी। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी अजनबी राहगीर की उस गुनगुनाहट में सुनाई देगा जो ठीक तुम्हारे बगल से गुजरते हुए वही गाना गाएगा जो तुम्हारे और उसके बीच का एक अनकहा पुल था। वह महिला अपनी हथेलियों पर मेहंदी से तुम्हारा नाम नहीं लिखती, बल्कि अपनी रूह पर उसे दागों की तरह सजा चुकी है जो कभी मिट नहीं सकते। उसका पागलपन अब इस कदर बढ़ गया है कि वह तुम्हारे घर के बाहर की मिट्टी को एक ताबीज में भरकर अपने गले में पहनती है ताकि तुम्हारी धरती का स्पर्श हमेशा उसके सीने से लगा रहे। वह तुम्हें यह एहसास कराना चाहती है कि तुम्हारे लिए उसका यह जुनून कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आग है जो उसे जलाकर राख कर देगी अगर तुमने उसे अपनी ठंडी छांव न दी। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी अचानक आने वाली ईमेल या पत्र के रूप में मिल सकता है जिसमें केवल एक बिंदी होगी जो उसके मौन प्रेम और उसकी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक होगी। वह महिला अब तुम्हारे सपनों की रानी नहीं बनना चाहती, बल्कि वह तुम्हारी हकीकत का वो कड़वा और मीठा सच बनना चाहती है जिसे तुम ताउम्र न भूल सको। उसकी दीवानगी का आलम यह है कि वह उन लोगों से भी नफरत करने लगी है जो तुम्हारा नाम बिना सम्मान के लेते हैं, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा नाम किसी मंत्र से कम पवित्र नहीं है। वह तुम्हें पाने के लिए अपने वर्तमान के सारे रिश्तों की बलि चढ़ा चुकी है, और अब वह एक खाली बर्तन की तरह है जिसे केवल तुम्हारे प्रेम की बूंदें ही भर सकती हैं। वह संदेश अब तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों में एक ऐसी गूंज पैदा करेगा जो तुम्हें सोने नहीं देगी और तुम्हें बार बार यह एहसास कराएगी कि कोई स्त्री तुम्हारे लिए तिल तिल मर रही है। उसका यह जुनून अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे रहा है, और बहुत जल्द वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें उसकी बाहों में अपना ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। उसकी दीवानगी की हद यह है कि वह उन कपड़ों को भी चूमती है जो कभी तुम्हारे स्पर्श में आए थे और उन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा मानती है। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहती है कि उसने अपनी हर इच्छा और अपनी हर जरूरत को तुम्हारे कदमों में समर्पित कर दिया है, और अब वह एक खाली पन्ने की तरह है जिस पर केवल तुम अपनी मर्जी की कहानी लिख सकते हो। वह गुप्त संदेश तुम्हें किसी ऐसी अनजानी खुशबू के रूप में मिलेगा जो अचानक तुम्हारे कमरे में भर जाएगी और तुम्हें ऐसा महसूस कराएगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही है। वह महिला अपने आंसुओं से उन चिट्ठियों को लिखती है जिन्हें वह कभी डाक में नहीं डालती, बल्कि उन्हें जलाकर उनकी राख को अपनी माथे पर लगाती है ताकि तुम्हारी यादें उसके दिमाग के केंद्र में बनी रहें।
उसकी आंखों की चमक अब एक पागलपन भरे जुनून में बदल चुकी है और वह तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक अदृश्य साए की तरह तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि उसके दिल की हर धध हक्कन अब तुम्हारी इजाजत से धध धध खकती है और जिस दिन तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे उस दिन उसके जीवन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। वाली एक ऐसी धीमी आवाज के रूप में सुनाई देगा जो केवल तुम्हारा नाम पुकारेगी और तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या तुम सच में कोई आवाज सुन रहे हो या यह तुम्हारा वहम है। वह महिला अपनी हथेलियों की चमड़ी पर सुई से तुम्हारा नाम कुरेद चुकी है और उस दर्द में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है क्योंकि वह दर्द उसे तुम्हारी याद दिलाता है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव हर हर महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।